ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गणगौर का व्रत और उद्यापन करने वाली सभी बहनों को गणगौर तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे गणगौर के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। तो सारी बहनें इस कथा को प्रेम भाव से सुने और व्रत रखने वाली, उद्यापन करने वाली सभी बहनों में इस कथा को शेयर करें। शिव गौरी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो गौर माता की जय हो, भोले शंकर की जय हो। तो पहली कहानी अपने सुनेंगे गणेश जी महाराज की, क्योंकि गणेश जी की कहानी सुने बिना कोई भी व्रत या पूजा पाठ हो वो अधूरा ही रहता है। तो सच्चे मन से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है। वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं,
जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं गणगौर की कथा। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी बैठे हुए थे। तभी भोले शंकर अचानक से वहाँ से खड़े हुए और चल पड़े। माँ पार्वती जी ने पूछा कि स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान भोले शंकर ने कहा, आज मैं तो पृथ्वी लोक जा रहा हूँ। आज मेरी तो भ्रमण करने की बड़ी इच्छा है। तो यह सुनकर पार्वती माता ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तभी नारद जी वहाँ पर आ गए और दोनों को इस तरह कैलाश पर्वत से जाते हुए देखकर पूछने लगे कि आप इस तरह से कहाँ जा रहे, बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो पार्वती माता कहने लगी कि देवऋषि नारद, आज मैं तो भोलेनाथ के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने जा रही हूँ। तो नारद जी ने कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। यह कहकर नारद जी अपनी वीणा लिए हुए शिव पार्वती के साथ चल पड़े। पृथ्वी लोक का दृश्य देखकर माता रानी बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी। वे चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तो गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे तीनों बैठ गए। जब गांव में पता चला कि शिव पार्वती जी आए हैं तो यह सुनकर गांव में जो धनवान घरों की महिलाएं थीं वो जल्दी जल्दी स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। फिर उन्होंने 16 श्रृंगार किए, सोने चांदी के बर्तनों में अच्छे अच्छे पकवान सजाए और बहुत ही खुश होकर शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ी। इतना सब कुछ करने में उन्हें बहुत समय लग गया था। लेकिन जो कुछ गरीब घरों की महिलाएं थीं, उन्हें जब पता चला कि शिव पार्वती आई हैं तो वो तो जैसे थी वैसे ही थाली उठाई और थाली में अक्षत, रोली और चंदन रखा और पूजा के लिए चल पड़ी। बस शिव पार्वती जी को आए हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि वे महिलाएं वहां पर पहुंच गई। तो उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर शिव पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। वे बड़े ही प्रेम भाव से पार्वती माता को रोली से तिलक किया और भोले शंकर को चंदन से तिलक किया। फिर भाव विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगी। तो पार्वती माता ने प्रसन्न होकर अपना सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और एक बार फिर से उनके चरणों में प्रणाम किया और खुश होकर अपने घरों की ओर लौट गई। उनके आने के बाद में काफ़ी समय बाद में जो धनवान घरों की महिलाएं थीं वो अनेकों प्रकार के पकवान लेकर 16 श्रृंगार किए हुए प्रसन्नचित मुद्रा में गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने के लिए पहुंच गई। सोने चांदी से बनी हुई थालियों में नाना प्रकार के भोजन थे और साथ में एक एक थाली में पूजा की सामग्री थी। उनको देखकर भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी, तुमने तो सोचा था कि गांव की सारी महिलाएं आ गई,
तो आपने तो अपना सारा सुहाग रस साधारण कुल की महिलाओं को दे दिया। देखो, उच्च घराने से आई हैं, कितनी सज धज कर, 36 प्रकार के व्यंजन लेकर। इनके चेहरे कितनी प्रसन्नता से चमक रहे हैं। अब ये क्या सोचेंगी जब इन्हें पता चलेगा कि आपके पास आशीर्वाद देने के लिए है ही नहीं। आपने तो सुहाग का सारा आशीर्वाद साधारण कुल की महिलाओं को दे दिया है, तो ये तो निराश हो जाएंगी। तो पार्वती जी हंसकर कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो उन्हें भी होगी, लेकिन ये उच्च कुल की जो स्त्रियां आ रही हैं, इन्हें मैं अंगुली चीर कर अपने रक्त से सुहाग का छींटा दूंगी। जिसके भाग्य में जैसा सुहाग होगा, वैसा ही छींटा उस पर पड़ जाएगा और वो तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। तो भगवान बोले शंकर पार्वती जी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराते रहे। तभी वो महिलाएं उनके पास पहुंच गई और बड़े ही प्रसन्न होकर प्रेम भाव से शिव गौरी की पूजा करने लगी। जब उनकी पूजा समाप्त हुई तो पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उन पर छींटा दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा, उसने वैसा ही सुहाग पाया। उसके बाद वे अपने घरों को लौट गई। उनके जाने के बाद में पार्वती माता भगवान भोले शंकर से कहने लगी कि हे स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं नदी तट पर स्नान कराऊं। तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तब तक मैं विश्राम कर लेता हूँ। तो पार्वती माता नदी तट पर चली गई और वहाँ जाकर पहले स्नान किया और फिर बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन करने के बाद बालू के ही पकवान बनाए, शिवजी को भोग लगाया और ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप किया। उसके बाद प्रदक्षिणा की, नदी तट की मिट्टी से अपने माथे में तिलक किया और फिर 2 कण बालू का भोग लगाया। पार्वती जी ने यह सब कुछ बड़े ही श्रद्धा भाव से किया था। पूजा के अंदर मगन हो गई थी, तो उन्हें समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब उनकी पूजा पाठ समाप्त हुई, तब पार्वती ने सोचा कि समय तो काफ़ी लग गया है और वह जल्दी जल्दी चलती हुई भगवान भोले शंकर के पास आई। तो भगवान ने कहा कि पार्वती जी स्नान करने गई थी, बहुत देर लगा दी, क्या बात हुई? तो पार्वती जी ने कुछ देर सोचते हुए झूठ बोल दिया कि स्वामी, वहाँ पर मेरे मायके वाले आए थे, उन्हीं से बातें करने लग गई तो मुझे आने में देरी हो गई। परंतु भगवान तो भगवान हैं, वो तो मन की बात जानते थे, पर उन्होंने सोचा कि एक बार और पूछता हूँ। तो भगवान ने कहा कि पार्वती, तुमने नदी तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तो पार्वती ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि वो मेरे भैया भाभी आए थे, तो आते हुए दूध भात लेकर आए थे, तो मैंने तो वही खाया था और खाकर सीधी तुम्हारे पास चली आई। तो शिवजी ने कहा कि तुम्हारे मुंह से दूध भात की बातें सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं भी दूध भात खाऊं। तुम्हारे साथ चला जाता तो अच्छा होता, मैं भी दूध भात खा लेता, लेकिन अब मैं तुम्हारे मायके जा रहा हूँ, अब तो मैं दूध भात खाकर ही आऊँगा। तो यह सुनकर पार्वती जी तो भयभीत हो गई। सोचने लगी कि वहाँ ना तो मायका है और ना भैया भाभी हैं, अब मैं क्या करूँगी? तब उन्होंने मन ही मन भगवान भोले शंकर का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, मैं आपकी अनन्य दासी हूँ, तो आप मेरी लाज रखें। इस तरह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान भोले शंकर के पीछे चलने लगी। उनके पीछे नारद जी भी चलने लगे। जैसे ही वो नदी तट पर गए तो उन्हें एक दूर माया का महल दिखाई दिया, तो वो महल के पास चले गए। वहाँ जाकर शिवजी ने देखा कि उनके साले सलहद सारा परिवार उपस्थित हैं। उन्हें देखकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। खूब उनका आदर सत्कार किया। दूध भात खाने को मिला, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। खूब ठाट बाट थी।
तो भगवान बोले, शंकर, पार्वती जी और नारद जी वहाँ पर 2 दिनों तक रहे। पर पार्वती माता का मन भयभीत था कि ये तो माया का महल है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस तरह सोचकर तीसरे दिन सुबह पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, अब हमें चलना चाहिए। पर शिव जी का मन नहीं था लौटने का। वो कहने लगे कि अभी क्या जल्दी है, 2-4 दिन और रुकते हैं, फिर चलेंगे। तो पार्वती माता रूठकर अकेले ही चल दी। अब पार्वती माता का रूठना शिव जी को अच्छा नहीं लगा और वे भी पार्वती के पीछे पीछे चल पड़े। नारद जी भी साथ में चल दिए। वहाँ से चलते चलते बहुत दूर आ गए। उस समय भगवान सूर्य भी अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। तो अचानक से भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तो यह सुनते ही पार्वती कहने लगी कि स्वामी, आपकी माला तो मैं अभी ला देती हूँ। यह कहकर पार्वती जी माला लाने के लिए वापस मुड़ी। तो भगवान शंकर ने उन्हें रोक दिया। कहने लगे कि सूर्य अस्त हो गया है, तुम अंधेरे में अकेली कहाँ जाओगी, मैं ले आता हूँ। तो पार्वती ने कहा कि नहीं स्वामी, आप नहीं जाएंगे, मुझे यहाँ पर अकेले डर लगता है। और अंदर ही अंदर पार्वती भयभीत हो रही थी। तो भगवान बोले, शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, नारद जी को भेज देता हूँ, ये ले आएंगे। ये कहकर नारद जी को कहा कि जाओ मेरे ससुराल से मेरी माला लेकर आओ। तो नारद जी वहाँ से माला लाने के लिए चल पड़े। जैसे ही नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पर कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ तो दूर दूर तक घना जंगल था जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे और बहुत ही डरावनी आवाज़ें आ रही थी। तो यह सुनकर नारद जी तो घबरा उठे और वहाँ पर भटकने लगे, सोचने लगे कि क्या मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। तभी अचानक से बिजली चमकी और बिजली के प्रकाश में शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई नारद जी को दिखाई दी। तो नारद जी जल्दी से भागकर उस पेड़ के पास गए और माला उतारकर जल्दी जल्दी लौट आए। शिव जी को माला देखकर हैरान परेशान होते हुए कहने लगे कि हे भोलेनाथ, वहाँ पर तो कोई महल नहीं था और ना ही आपके ससुराल वाले थे। आपकी ये माला तो पेड़ पर टंगी थी। वहाँ पर तो हिंसक पशु विचर रहे थे और बड़ी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। मैं तो बड़ी मुश्किल से ये आपकी माला लेकर आया हूँ, ये सब क्या है? तो नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने हंसकर कहा कि नारद, ये तो पार्वती की लीला है। तो शिव जी की बात सुनकर पार्वती ने कहा कि स्वामी, मैं किस योग्य हूँ, यह सब कुछ तो आपका ही किया हुआ है। तो नारद जी सब कुछ समझ गए और सिर झुकाकर कहने लगे कि हे माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। आप तो समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? गोपनीय रूप से की गई पूजा अधिक शक्तिशाली और सार्थक होती है। मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो भी स्त्रियाँ इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से लंबी आयु वाले पति का साथ मिलेगा और वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करेगी। नारद जी के वचन सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर भगवान भोले शंकर, माता पार्वती और नारद जी कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रेम से बोलो, भोले शंकर की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो। तीज की दूसरी कथा। इस कथा को बड़ी तीज के दिन अवश्य सुनना चाहिए। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। साहूकार के 7 बेटों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटा बेटा जो अपाहिज था,
उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और सुंदर होने के साथ साथ पतिव्रता भी थी। लेकिन उसका पति रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। वह अपनी पत्नी से कभी भी बातचीत नहीं करता था, लेकिन उसकी पत्नी पतिव्रता थी। वह रोजाना अपने पति को कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ लेकर जाती थी और वहाँ छोड़कर सुबह फिर से जाकर अपने कंधे पर बैठाकर लेकर आती थी। तो यह देखकर उसकी सारी जेठानियाँ हंसी उड़ाती हुई कहती कि देखो कितनी मूर्ख है, जो अपने कंधे पर बैठाकर अपने पति को दूसरी औरत के पास छोड़कर आती है। एक तो अपाइज है, कमा के तो वैसे ही कुछ नहीं ला सकता और पति होने का सुख भी इसे मिल नहीं रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों मूर्खों की तरह बाहर डोती रहती है। पर वो जेठानियों की बात का बुरा नहीं मानती, चुपचाप सुन लेती, उन्हें कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। उसका पति तो अपाइज था, वह तो कोई काम काज कर नहीं सकता था। वही जेठानियों के घर काम करके अपना गुजारा करती थी। हमेशा वह भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरी भी गरीबी दूर करना, मेरे घर में सुख सौभाग्य का वास करना। ऐसा करते करते समय बीत रहा था तो भाद्रपद का महीना आया। रक्षाबंधन के 3 दिन बाद उसकी जेठानियों ने कजली तीज का व्रत रखा। तो वह उनके घर उस समय काम काज कर रही थी, तो उसने देखा कि उसकी जेठानियों ने व्रत और पूजा के लिए सातु बनाई हैं। तो छोटी बहू बहुत ही गरीब थी। उन्हें देखकर उसके मन में भी बहुत इच्छा हुई कि मैं भी व्रत रखूं और तीज माता की पूजा करूं। तीज माता की पूजा करने से मेरी गरीबी अवश्य ही दूर हो जाएगी। तो वह अपने घर आ गई। उसे चुपचाप देखकर उसकी सास कहने लगी कि बेटा, तो इस तरह उदास क्यों बैठी है? तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं भी तीज माता का व्रत रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं सातु कैसे बनाऊँ? तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास बहुत ही प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि मेरा बेटा है जो इसकी तरफ देखता भी नहीं है, और एक ये है जो कितनी संस्कारी है, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करती रहती है। मैं इसके व्रत रखने की इच्छा को जरूर पूरा करूँगी। तो उसकी सास दुकान से सारा सामान उधार लाकर अपनी छोटी बहू के लिए सत्तू के लड्डू बनाए और उसे देते हुए कहा कि ले बेटा, तुम पूरे विधि विधान से तीज माता का व्रत कर। तो वह पूजा का सारा सामान और सत्तू देखकर बहुत ही खुश हुई। दिन भर निर्जल व्रत रखा। शाम को पूजा करने के बाद जब सत्तू पासने का समय आया तो उसका पति कहने लगा कि मुझे तो अभी वेश्या के यहाँ जाना है और तुम छोड़ कर आओ। तो वह हर दिन की तरह अपने पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने के लिए चली गई, और जैसे ही वेश्या के द्वार के आगे उसे उतारा तो उसका पति कहना भूल गया कि तुम घर चली जाओ, क्योंकि रोज़ाना वो कह देता था कि अब तुम चली जाओ और सुबह आ जाना। पर आज उसके पति ने कुछ नहीं कहा, तो वह वहीं पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। तभी जोरों की वर्षा होने लगी। बरसाती नदी में पानी भर गया, पानी बहने लगा। थोड़ी देर बाद में नदी से आवाज़ आई कि आव तारी जाओ तारी, दोना खोल के पिए, ऐसा जो करेगी पिया की प्यारी होएगी। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो नदी में दूध का दोना तैरता हुआ आ रहा था। तो उसने जल्दी से उस दोने को उठाया और उसे 7 बार पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर कहने लगी कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। मेरा मन मुझे धिक्कारता रहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी बसी बसाई जिंदगी उजड़ गई है। पता नहीं मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। इसीलिए जो कुछ तुमने मुझे धन दिया था, ये सारा धन मैंने तुम्हें वापस दिया और अब मैं यह गांव छोड़कर जा रही हूँ। तो वेश्या के इस तरह के वचन सुनकर छोटी बहू के पति को बड़ी ही हैरानी हुई। वह सोचने लगा कि मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी कितनी सुंदर पत्नी है और मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझे रोज़ाना अपने कंधों पर बैठाकर यहाँ लेकर आती है और सुबह वापस लेकर जाती है,
पर मैंने उसके लिए क्या किया? पर मैं तो चाह कर भी वेश्या को कुछ भी नहीं कह पा रहा था, और आज वेश्या ने स्वयं कहकर मेरी राह आसान कर दी है। अब मैं मेरी पत्नी का खूब ख्याल रखूँगा। पर वेश्या तो चली गई थी। वह सोचने लगा कि अब मैं घर कैसे जाऊँगा। सुबह तक मुझे यहीं पर अपनी पत्नी का इंतज़ार करना होगा, और वो बेचारी घर पर सातु पासने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इस तरह सोचते हुए जैसे ही वो खड़ा होने को हुआ तो उसके दोनों पैर सही सलामत थे। वह झट से खड़ा हो गया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह चमत्कार आज मेरे जीवन में कैसे हो रहा है। तो वह जल्दी से खड़ा होकर वेश्या के कमरे से बाहर निकला तो उसकी पत्नी वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही थी। तो उसे देखते ही वह कहने लगा कि प्रिय, तुम आज यहीं पर बैठी हो, घर नहीं गई? तो वह मुंह नीचा किए ही कहने लगी कि स्वामी, आपने कहा ही नहीं कि तुम घर चली जाओ, तो मैं तो आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो उसका पति कहने लगा कि चलो घर चलते हैं, दोनों मिलकर पूजा करेंगे और फिर सातु पासेंगे। तो इस तरह के वचन सुनकर उसने अपने पति की तरफ देखा तो वह सकुशल अपने पैरों पर खड़ा था। तो वह मन ही मन तीज माता का धन्यवाद करने लगी और अपने पति के चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे स्वामी, आप मुझे वचन दो कि आपने जो कुछ भी कहा है उसे निभाओगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे, फिर से उस वेश्या के पास कभी नहीं जाओगे। तो उसके पति ने कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर आ गए। घर आकर दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका बेटा और बहू धन माल के साथ वहाँ पर खड़े हैं। तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका बेटा जब अपाहिज था, वेश्या के पास जाता था, तब उसने अपनी पत्नी के सारे गहने जेवरात वस्त्र और घर में जो कुछ भी धन था वो सब कुछ ले जाकर वेश्या को दे दिया था, और आज सब कुछ लेकर वापस घर के दरवाजे पर खड़ा है। तो यह सोचते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो दोनों पति पत्नी ने अपनी सास के चरण स्पर्श किए तो माँ ने उन्हें हृदय से लगा लिया और अपनी बहू का माथा चूमते हुए कहने लगी कि बेटा, यह सब कुछ आज तेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें देखकर बहुत ही दुखी रहा करती थी कि मैंने तेरे साथ कितना बड़ा अनर्थ किया है, ना जाने इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। आज तीज माता के आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ मिल गया है जिसकी तुम हकदार थी। फिर दोनों पति पत्नी घर के अंदर आकर तीज माता की पूजा करके सातु पासते हैं, और फिर दूसरे दिन सुबह उसकी जेठानियाँ उसका इंतज़ार कर रही थी कि आज देवरानी काम करने नहीं आई। तो एक दूसरे से हंस हंस कर कह रही थी कि कल तीज माता का व्रत रखा था, भूख के मारे कहीं बेहोश पड़ी होगी। सुबह से दोपहर हो गई तो जेठानी अपने बच्चों से कहने लगी कि जाओ बच्चों, देख कर आओ कि काकी आज काम पर क्यों नहीं आई हैं। तो बच्चे अपने काका के घर जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि काकी घर चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है, आज तुम काम करने नहीं आई। तो वह बच्चों से कहने लगी कि नहीं बेटा, आज मैं काम करने नहीं आऊँगी, आज तो मुझे तीज माता का पूरा आशीर्वाद मिला है। तो बच्चे भी हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि काका का सारा घर धन धान्य से भरा हुआ है, और काका और काकी जो आपस में बोलते भी नहीं थे, आज वो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तो वो भागे भागे घर आकर अपनी माँ को बताते हैं कि माँ, आज तो काकी काम पर नहीं आएंगी, उन्होंने हमसे कहा है कि आज तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है और आज से मैं काम करने नहीं आऊँगी। और काकी ने नए नए कपड़े भी पहन रखे थे, काका जी भी साथ में बैठे थे, दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे। दादी माँ भी बहुत खुश थी। तो बच्चों की बात सुनकर उसकी जेठानियों को विश्वास नहीं हुआ और सारी की सारी कहने लगी कि चलो चलकर देखते हैं, आज ऐसा क्या हो गया, कोई डाका तो नहीं डाल लिया। तभी दूसरी जेठानी कहती हैं कि डाका कौन डालेगा, देवरानी तो डाका डालने से रही
और अपाहिज देवर जी कैसे डाका डाल सकते हैं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, काका चल फिर सकते हैं, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। तो वे सारी की सारी हैरान होती हुई अपनी देवरानी के घर की ओर चल दी। वहाँ जाकर देखा तो जैसा बच्चों ने बताया था सब कुछ वैसा ही था। तो वो कहने लगी कि देवरानी जी, यह चमत्कार कैसे हुआ। तो वह अपनी जेठानियों के चरण स्पर्श करके कहने लगी कि मैंने तीज माता का व्रत रखा था और तीज माता के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया है। हे तीज माता, जिस तरह आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबके मनोरथ सिद्ध करना, सुख सौभाग्य का वास करना। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुनना चाहिए। इसको सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। तो प्रेम भाव से कहिए, लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंस कर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी।
तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी,
उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। कथा सुनकर मेरी प्यारी बहनों को कैसा लगा और आपका व्रत उद्यापन कैसा रहा, कमेंट करके जरूर बताना। आप सारी बहनें कहाँ से हैं और इस व्रत को कर रही हैं। गणगौर माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।